गंगा अवतरण की जो व्यक्ति कथा सुनता है उसकी आयु बढ़ जाती है महाराज। गंगा अवतरण की कथा सुनने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती, इतनी महिमा गंगा मैया की है। और गंगा का जल जो मरते समय पी ले, या गंगा का जल जो नित्य पीता है, उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। विष्णु पादोदकम पित्वा, जो विष्णु गंगा के विष्णु पादोदक यानी गंगा जल, क्योंकि भगवान विष्णु के पद से ही तो मैया निकली है। पुनर्जन्म न विद्यते, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज। गंगा जल कितनी महिमा। अंतिम समय में मुंह में क्या डालते हैं आप बोलो? गंगा जल डालते हैं कि नहीं? तो कब डालोगे? जब घर में होगा। आज क्या दुर्भाग्य है महाराज कि पूजा में यदि गंगा जल की आवश्यकता हो तो आजकल हमको गंगा जल भी खरीदना पड़ता है। सत्य है कि गलत आप बताओ? और जो बोतल दुकान से खरीद के लाते हो, किसी की दुकान हो तो बुरा मत मानना भैया, जो बोतल दुकान से खरीद के लाते हो कोई गारंटी है कि वो हरिद्वार का ही होगा? क्योंकि ऐसी बोतल तो ऐसी फ्री में मिल जाएगी आपको। इसलिए तीर्थ में जाइए और तीर्थ का जल भी घर में अवश्य होना चाहिए। एक मेरे शिष्य हैं, उनके घर में मैं गया एक बार, उनके घर में भारत के प्रत्येक तीर्थ का जल उन्होंने रखा। और आप यदि प्रत्येक तीर्थ का जल नहीं रख सकते तो एक कूप का जल आप रख के लो घर पे, तो आपको हर तीर्थ के जल का फल मिल जाएगा। और वो कूप कौन सा है? वो चित्रकूट में भरत कूप। भरत कूप का जल यदि आप रख लो तो सारे तीर्थों के जल आपके घर में है महाराज। कई बार मेरी व्यासपीठ कहती है कि घर में 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहले भी मैंने शायद प्रजापति जी सुनाया, अब याद हो ना आप लोगों को, या आप लोग जानो, लेकिन घर में 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। पहला, घर में गंगा अवश्य होनी चाहिए। गंगा का मतलब है किसी न किसी तीर्थ के जल से, वो गंगा जल हो, यमुना जल हो, नर्मदा जल हो, सरयू जल हो, लेकिन घर में किसी न किसी तीर्थ का जल अवश्य होना चाहिए। दूसरा, घर में कोई ना कोई ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि जीवन की ग्रंथि को ग्रंथ ही खोल सकता है। मैं कई बार कथाओं में कहा करता हूं, जब आपको जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, कहीं से प्रकाश ना दिखाई दे, तो कभी भगवत गीता को खोल कर देखना महाराज। और आपको हर मार्ग ना दिख जाए तो कहना। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे घरों में यदि भगवत गीता है भी तो धूल खा रही। और आज हमारे राघवेंद्र भाई इस्कॉन मंदिर का नाम ले रहे थे, वहां 90% विदेशी, गले में तुलसी की माला भी है, सर में शिखा भी है, धोती कुर्ता भी पहने हैं और हाथों में भगवत गीता भी है महाराज। और हमारे और आपके घर से गायब हो गई। घर में कोई ना कोई सदग्रंथ हो, और केवल होने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी उसके पन्नों को पलट कर देखना भी चाहिए। रामायण रख लिए, भागवत जी रख लिए, हाँ रखी है महाराज, बस नाना रखना नहीं है, कभी कभी समय निकाल कर पढ़ना भी है। लोग कहते हैं महाराज जी समय नहीं है। अच्छा, कितने लोगों के पास रामायण पढ़ने का समय नहीं है बताओ? मोबाइल चलाने का समय है? देखो, मोबाइल तो महाराज जब तक रात में मोबाइल देखेगा और देखते देखते जब तक नाक में 2-3 बार गिरेगा नहीं, तब तक उसको किनारे रखेगा नहीं। किसी के साथ हुआ है ऐसा इधर? क्यों नहीं सोता है ना ऐसा? वो रखे रहेगा, सोते सोते अब आंख झपकी मारी और यूं जैसे गिरा, तब उसको किनारे रखा। अब गड़बड़ मामला है। तो थोड़ा मोबाइल कम चलाओ, कभी कभी ग्रंथों को भी पढ़ा करो। आज देखो, आज का युवा वर्ग, कह दूं कि ना कहूं, ये सभ्य घरों के लक्षण हैं कि रोड में खड़े होकर भी रील बनाने लगते हैं। ये सभ्य घरों के लक्षण हैं। हम मंदिर जाएं, वहां रील बनाएं, किसी तीर्थ जाएं, हम दर्शन बाद में करते हैं, पहले कोशिश में लगे रहते फोटो मिल जाए।
और मैं गलत हूं तो आप अपने आप से पूछो। भैया फोटो तो मिल जाएगी, पहले बिहारी जी को के मंदिर जाओ, रामलला के मंदिर जाओ, तो पहले ठाकुर जी को जी भर के निहारो तो सही, पहले उसकी छवि को हृदय में बसाओ तो सही, पहले उसको निहारो तो सही। महाराज तो घर में गंगा हो, घर में ग्रंथ हो, तीसरा घर में गौरी हो। गौरी यानी घर में कन्या भी होनी चाहिए। अब कई बार जब मैं ऐसा कह देता हूं तो मुझसे बेटे वाले कहते हैं महाराज जी जिनके बेटी ना हो वो क्या करें? तो मैंने कहा जब बहू आ जाए तब उसको बेटी बना लेना। ये सास बहू का झगड़ा ही इसीलिए है कि सास कभी अपनी बहू को बेटी नहीं मान पाती और बहू कभी अपनी सास को मां नहीं मान पाती। महाराज जैसे जब अपने मायके में रहती हो और मां डांट देती है तो क्या चूल्हा अलग कर लेती हो? नहीं करती ना। लेकिन जब सास डांटती है तो कई बार बहुएं चूल्हा भी अलग कर लेती, अरे वो भी तो मां जैसी है। जिस घर में सास बहू में बनती हो, भाई भाई में बनता हो, परिवार में बनता हो, तो समझ जाना इसी घर में राम राज्य आज भी, इसी घर में राम राज्य। तो घर में गौरी भी होनी चाहिए, गौरी यानी बेटी भी होनी चाहिए। और चौथा घर में गाय होनी चाहिए। अब 3 तक तो ठीक थे, गाय वाली तो समस्या वाली बात है। अब मान लो जो नीचे रहता वो तो रख भी सकता, जो फ्लैट में रहता हो, अब वो गाय कहाँ रखे महाराज? 3 कमरे के मकान में खुद रहे कि गाय को रखे। लेकिन फिर भी गौ सेवा का मन में संकल्प तो होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र ने नियम बनाया, घर की पहली रोटी किसकी थी आप बताओ? गाय की। और आजकल पहली रोटी पति देव की, इसीलिए बेचारे गाय जैसे हो गए। लेकिन घर की पहली रोटी गौ माता की। अब लोग कहते हैं महाराज जी निकाल तो दे, लेकिन गौ माता मिलती नहीं। आप निकालना प्रारंभ करो, आपके घर में कोई ना कोई गौ माता कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। महाराज आप निकालो तो सही। ये करने वालों के लिए बहाना नहीं होता, ना करने वालों के लिए बहाना होता। चलो घर में नहीं आती, बाहर कहीं ना कहीं तो जाते हो, ऑफिस जाओ, अपने बैग में रोटी लग के ले जाओ, जहां भी गौ माता मिले वहां ले जाके खिला दो। तो घर में गंगा हो, घर में ग्रंथ हो, घर में गौरी हो और गौ माता की सेवा का संकल्प हो। और जिसके जीवन में ये 4 गकार होंगे उसके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति भी होगी। महाराज इतनी महिमा है इन चारों की। तो गंगा अवतरण की कथा सुनने से यश भी बढ़ता है और आयु की भी वृद्धि होती है। गंगा अवतरण की कथा सुनाई, इसके बाद हमने कल अहिल्या के चरित्र को सुना। अहिल्या के चरित्र को वाल्मीकि जी ने गाया। ये अहिल्या को मैंने कल भी आपसे कहा था कि पत्थर की हो गई ऐसा नहीं है, पत्थर जैसी हो गई, क्योंकि इंद्र ने इसके साथ छल किया था। गौतम का रूप बनाकर इंद्र आया, कल मैंने सुनाया था। और गौतम का रूप बनाकर इंद्र ब्रह्मवेला में आया, और जब गया और जब दोबारा गौतम जी आए तो अहिल्या से कहा देवी कौन आया था? अहिल्या ने कहा स्वामी ऐसा ना कहिए, अभी आप ही आए, आप चले गए, आप फिर से आ गए। गौतम ने कहा देवी जो आया था ना वो मैं नहीं था, वो इंद्र था। और जैसी अहिल्या ने सुना, गौतम जी ने कहा अहिल्या एक बात बताओ, ये योग काल है, ब्रह्म मुहूर्त भोग के लिए नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त योग के लिए होता है। क्या योग काल में तुम्हारा गौतम जैसा पति भोग करेगा? अहिल्या थर थर कांपने लगी, नेत्रों से जल की धार बहने लगी। अहिल्या कहती है स्वामी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब मैं क्या करूं? इंद्र का रज मेरे शरीर में चला गया है, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? गौतम कहते हैं इंद्र के रज के कारण आज तुम्हारे जीवन में ये दशा आई है, और जब तुमको एक दिन रघुवीर की रज मिल जाएगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। महाराज जिस दिन राम की रज मिलेगी उस दिन तुम्हारी मुक्ति होगी। पत्थर की हो गई ये नहीं है, पत्थर जैसी हो गई। आंख है पर देखना नहीं चाहती, कान है पर सुनना नहीं चाहती,
जुबान है लेकिन बोलना नहीं चाहती। अहिल्या जड़वत हो गई। और जैसे ही भगवान राम की दृष्टि पड़ी, एक बात और सुनी, ये जो गौतम जी का आश्रम था ये मिथिला की सीमा में ही था। ये मिथिलांचल की सीमा में ही गौतम जी का आश्रम था और वहां से बहुत लोग आते जाते थे, लेकिन आज तक किसी की दृष्टि अहिल्या पर नहीं पड़ी। लेकिन दृष्टि किसकी पड़ी? भगवान श्री राम की। क्योंकि भगवान ने दुनिया को शिक्षा दी कि जिसको कोई नहीं देखता उसी को तो राम जी देख लेते हैं महाराज, उसी को तो परमात्मा देख लेता है। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, राघवौ तो तदा तस्या पादौ जगृहीतुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः पति जग्राह साहितो पादम् अर्च्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता पति जग्राह काकुतस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा।